लेकिन हमें मिस्टर ब्रिगेंजा से मिलना है। हम उन्हें ही सब कुछ बताएंगे। हमें बहुत जरूरी काम है उनसे। वो यहाँ है नहीं। इनफैक्ट यहाँ क्या, वो तो स्टेट में ही नहीं है। अब वो यहाँ वापस आएंगे भी या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। इसलिए उनकी सारी एक्टिविटीज मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बता दीजिए क्या काम है आपका। सचिन अब हम क्या करें? मुझे लगता है कि फादर ब्रिगेंजा ही मुझे ठीक कर सकते हैं। अब अगर वो यहाँ नहीं है तो हमें चलना चाहिए। हाँ चलो। ठीक है, तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अगर वो जॉफी नाम का लड़का तुम लोगों को कहीं दिखाई दे तो मुझे जरूर बता देना। क्यों? आपको जॉफी से क्या काम है? फादर ब्रिगेंजा मुझे जॉफी के लिए कुछ मैसेज दे गए हैं। अंकल यही है जॉफी। आप बताइए ना क्या बताना है आपको। जॉफी, हमें पता है कि तुम्हारे दोनों हाथ सीजर के हो गए हैं। फादर ब्रिगेंजा ने जाने से पहले मुझे यह बताया था कि तुम्हें इन हाथों से कैसे छुटकारा मिल सकता है। कैसे कैसे छुटकारा मिलेगा? तुम्हें एक बार फिर उस खंडर में जाना होगा, अकेले। जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें वहां एक बहुत बड़ी कैंडल दिखाई देगी। और उस कैंडल को अपने हाथ में लेते हुए तुम्हें 5 टाइम्स 5 बार सॉरी कहना है। Then you will be okay. यस जॉफी, अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। चलो। जॉफी, जैसा फादर ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। ओके? तुम्हें याद है ना क्या करना है? हाँ, मुझे सब याद है। चलो, बेस्ट ऑफ लक। वेरी गुड, आगे चलो। वेरी गुड। सॉरी 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 सॉरी। अरे ये कैसे हो गया? लगता है तुमने कुछ गलत किया है, इसलिए तुम्हारे हाथ ठीक नहीं हुए। नहीं, जैसा फादर ने बताया था मैं तो बिल्कुल वैसा ही किया। तुमसे मिस्टेक हुई है माय यंग बॉय, तुमसे मिस्टेक हुई है। मैंने कौन सी मिस्टेक की है? जॉफी, तुमने इन लेजर बीम्स और इलेक्ट्रिक वायर्स को काटकर बहुत बड़ी मिस्टेक की है। मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम्हारे ये सीजर हैंड्स इनको काट सकते हैं या नहीं। तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि तुम ये काम बखूबी कर सकते हो। जॉफी, हमें लगता है कि ये फादर हमें सब कुछ गलत बता रहे हैं। हाँ, ये गलत आदमी है, हमें ऐसे भागना चाहिए। ओके, भागो, चलो। सॉरी जी, वेरी वेरी सॉरी जी, वेरी सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, एक्सट्रीमली डीपली रिग्रेटेड सॉरी। तुम लोग इतना सॉरी काहे को बोलता है? हाँ अम्मा, हम सॉरी इसलिए बोलता, हम तुमको बहुत ट्रबल दिया जी। सॉरी सॉरी। नेबर होके इतना सॉरी बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? रूमी अम्मा, फैशन डिजाइनर। हमको पता है तुम फैशन डिजाइनर है। हमने एक शर्ट डिजाइन किया है, उसको फैशन एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज मिलेगी, फर्स्ट प्राइज।
ऐसा शर्ट हम तुमको प्रेजेंट करेगा, गिफ्ट करेगा जी। ये लो, ये देखो शर्ट पहन के देखो जी। थैंक यू हाँ। हम कैसा दिखता है? रोमी, हमको तो समझ में नहीं आता है कि हम तुमको फनी बोले कि एक्स्ट्रा स्मार्ट बोले। ये तो बिल्कुल हवा महल है तुम्हारा शर्ट। भैया रॉबी जी, ये शर्ट पहन के तुम जब बाहर निकलेगा ना तो सब पब्लिक तुमको देखते रहेगा, तुमको घेर लेगा, तुम्हारे नाम से चिल्लाएगा, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा सब लोग। इसका मतलब हम पहली बार लाइमलाइट में आएंगे। जैसा हीरो लोगों के पीछे इतना सारा भीड़ भागता है ना, ऐसे हमारे पीछे भी भीड़ भागेगा और हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। अब मिस्टर टंडानी राम, अब हम ये पहन के ना बाहर आउटिंग पे जाता है, फिर देखना हम लोगों को दिखाएंगा हम पुरुष नहीं हैं, भैया महापुरुष है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिर देखना लोग हमारा पीछे पीछे भागेंगे। अरे क्या भागता है देखो। रोमी कैसा भागता है देखो। रोमी, अरे रोमी, हम तुमको कैसा बोले कि तुम स्मार्ट नहीं दिखता है, एकदम फनी गड्ढा का माफिक दिखता है। या खुदाया, मेरा रोमी को प्रोटेक्ट करना है। वैसा ही वो एकदम फटा दिखता है, पब्लिक उसको मार मार के चिंदी चिंदी कर देगा। नहीं सचिन, खंडहर में जाने से पहले तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था। हमें नहीं बताते, लेकिन कम से कम ची को तो साथ ले जाते। नानू, अब जो हुआ सा हुआ। अब तुम एक ही बात बार बार मत दोहराओ प्लीज। और हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा, और अगर हमने जल्दी कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा ना तो हम जॉफी को कभी नहीं बचा पाएंगे। जॉफी को तो बाद में बचाना, पहले ये सोचो कि हम फादर तक कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए हमसे कुछ नहीं होने वाला, हमें ची की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ची के बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यस सचिन, मुझे वो जगह दिखा दो, मैं उस आदमी को पकड़ लूंगा। यस सचिन, ची अपने मैजिक से उस आदमी को पकड़ लेगा। सुनो ची, जिसने जॉफी का किडनैप किया है ना, वो एक चर्च के फादर है। हाँ, और तुम्हें उन्हें वहां से यहाँ पर लाना होगा ताकि हम उनसे पूछ सके कि उन्होंने जॉफी को कहाँ पे छुपाया है। आर यू श्योर? चर्च फादर हियर। हाँ जी, हमें पक्का यकीन है। मैं मैजिकल बीम्स फेंक रहा हूँ, ये सिर्फ फादर को ही पकड़ेंगे और फादर को पकड़कर यहाँ लेकर आएगी। वेट, ये रेस अभी वापस आएगी कुछ ही देर में। मिल गया मुझे वो जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। एक ऐसी खोज, एक ऐसी रिसर्च जो आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं की। मैं जॉफी के इन सीजर्स हैंड का इस्तेमाल करके मिलियनर बन जाऊंगा। मिलियनर! जॉफी, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, अंडरस्टैंड? मेरे लिए काम। लेकिन मुझे क्या करना होगा? तुम्हें चर्च के नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। पर्स चुराने की पनिशमेंट मैं अभी तक भुगत रहा हूँ, और अगर मैंने कुछ और चुराने की कोशिश की तो पता नहीं फादर ब्रिगेंजा का शाप मुझसे और क्या करवाएगा। मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। जॉफी, तुम गलत सोचते हो, गलत। तुम्हारे ये सीजर हैंड्स फादर ब्रिगेंजा का तुम्हें दिया हुआ श्राप नहीं, बल्कि गिफ्ट है, गिफ्ट। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास कौन सी पावर्स है। तुम्हारे पास वो पावर्स है जो बाकी सब पावर्स को फेल कर देगी। तुम्हें चर्च के सेफ हाउस में जाना होगा और वहां से मेरे लिए होली डायमंड चुराना होगा। अगर तुमने ये नहीं किया
तो जॉफी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? जी, अब और कितनी देर लगेगी फादर को यहाँ लाने में? बस सचिन, फादर आता ही होगा। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुमको बोला था ना, रोमी जी बाहर जाने के बाद सब लोग उसको देखता होगा, सब लोग उसको पीछे रॉबी स्टॉप स्टॉप, क्या हुआ रॉबी स्टॉप? डिल्लू डार्लिंग, हमको बचा लो, हमको बचा लो। हमारा बाहर कांड हो गया, हमको थोड़ा पानी पिला दो। जल्दी भाग रहे। लेकिन रोमी डार्लिंग, तुम बताओ कि हुआ क्या है? हम पानी पी के बताता है। पानी पिलाओ जी, पिलाओ। फिर आराम से पीना रे, धीरे धीरे पीना। तुम डालो मुंह के ऊपर भी। लो अभी बता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हुआ क्या रोमी? डिल्लू डार्लिंग, जैसे हम ये शर्ट पहन के बाहर गया, सब हमको घूरने लगे, सब हमको देख के चिल्लाने लगे, सब हमारे पीछे पीछे भागने लगे। हम तुमको बोला था ना, रोमी जी बाहर जाने के बाद एकदम फेमस हो जाएगा। लूंगी, तुम हमारा पूरा बात सुनो। जो हमके घूर घूर के देखा, जो हमको देख के चिल्लाया, जो हमारे पीछे पीछे भागा, वो सब इंसान नहीं थे। कौन था रे? डॉगी। इस एरिया के हमारे कुत्ते हमको दौड़ा दौड़ा के बहुत काटा रे। तभी तो मैं बोलूं कि मेरा रोमी का शक्ल वो हमारा गली का खुजली वाला पाड़िया कुत्ता के जैसा काय को दिखता है। And you टेलीराम? अयो टेलीराम नहीं जी, तेनालीराम जी। जो भी है, एक्चुअली वो डॉगी लोग को है ना तुमको काटना चाहिए, क्योंकि तुम ये शर्ट डिजाइन किया है। अभी मैं वो डॉगी लोग को जाके बोलती हूँ कि तुम डिजाइनर है। और मक्कमा, जब वो डॉगी लोग तुम्हारे हस्बैंड को काटेगा ना, तो तुमको भी तुम्हारा हस्बैंड डॉगी जैसा दिखेगा। चलो। जी, और कितना टाइम लगेगा? अरे, ये तो वो वाले फादर नहीं है जिन्हें हमने चर्च में देखा था। हाँ, मैं वो फादर नहीं हूँ। एक्चुअली किसी ने मुझे बांध दिया और मेरी जगह उसने ले ली। तुम्हारे साथ जो घटना घटी है वो उसी ने की है। मैंने जॉफी को श्राप दिया था, लेकिन अब मैं उसे श्राप से मुक्त भी करता हूँ। इसका मतलब जो फादर हमें मिले थे वो फादर नहीं थे और आप हैं असली फादर। ओह नो जी, तुम जल्दी से फादर ब्रिगेंजा की ये रस्सियां खोलो, जल्दी। जी, अब हमें लेस्टर को पकड़ना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ लेस्टर का ही नाम पता है। वो कहाँ रहता है हमें कुछ नहीं पता। लेकिन सचिन, अगर तुम ची को उसकी लोकेशन नहीं बताओगे तो ची अपनी मैजिकल रेस कैसे फेंकेगा? आई एम सॉरी फादर ब्रिगेंजा, हमें लेस्टर ने कहा था कि वही फादर है चर्च का। हमने ची को चर्च के फादर को पकड़ने के लिए कहा और वो आपको यहाँ पर ले आया। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन बकबक महल के खंडर में तो हमें लेस्टर ले गया था। लेकिन वो तुमको और जॉफी को वहां लेकर क्यों गया? एक्चुअली वो जॉफी की पावर्स टेस्ट करना चाहता था। उससे पहले जॉफी को नेकेड इलेक्ट्रिक वायर्स कट करने को कहा और फिर लेजर बीम्स, और जब उसने सब कर दिया तो फिर वो उसे किडनैप करके ले गया। ओह माय गॉड, इसका मतलब है लेस्टर चर्च से हॉली डायमंड चुराने की फिराक में है,
जो सेफ हाउस में रखा हुआ है। डायमंड इलेक्ट्रिक वायर और लेजर बीम से सिक्योर्ड है। सचिन, हमें यहाँ से इमीडिएटली सेफ हाउस चलना होगा। अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो वो जॉफी को किसी भी तरीके से मिसयूज करके हॉली डायमंड चुरा सकता है। डोंट वरी, हम आपके साथ जाएंगे वहां पर। डोंट वरी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसे भी काटो। हाँ, काटो। और हाँ। हाँ। Very good, my child. Very good. ये डायमंड मेरा है। हाँ, मेरा। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं ये डायमंड लेकर अब भाग जाऊंगा और माय यंग चाइल्ड, यहाँ के सिक्योरिटी वाले आकर तुम्हें पकड़ लेंगे और मेरे पीछे अब कोई नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच माय चाइल्ड। डायमंड दे दे, नहीं तो हम तेरे को गोली मार देंगे।